लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 दौर का मतदान बाकी है और ऐसे में सभी दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में जोर लगा रहे हैं। आज भी चुनावी रण में धुआंधार प्रचार होने वाला है। एक और आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। डिंडोरी और कल्याण में जनसभा वो करेंगे। उसके बाद शाम को मुंबई में रोड शो भी करेंगे। और इस बीच आज इंडिया गठबंधन भी शक्ति प्रदर्शन करेगा। जगह है लखनऊ, जहां अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मुंबई में आज प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो होना है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। लगातार प्रचार एक तरफ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ आज यूपी की राजधानी लखनऊ में आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव के साथ मिलकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। देखने वाली बात है क्या मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है। नजर है क्योंकि देखिए अब चुनाव होना है, 3 चरण और बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। इसलिए जो दिग्गज हैं पूरी ताकत झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा की बात की जाए तो सभी लोग आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राहुल गांधी भी आज रैली करने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव प्रचार में काशी और मथुरा की सियासी झांकी भी अब दिखने लगी है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने 400 पार के टारगेट और मथुरा काशी पर बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपों को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल की थी और विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना की पुष्टि की है। स्वाति मालीवाल पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और अभी स्वाति आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई उसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं। राघव निगम पार्षद लक्ष्मीनगर मंडल। देखिए जो आपने देखा कि सीएम हाउस में एक महिला के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, तो उसको लेकर भाजपा की कार्यकर्ता और दिल्ली की महिलाएं हम आज प्रोटेक्शन के लिए उतरे हैं। देखिए हम ये कहते हैं कि हम महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। स्वाति मालीवाल जो है वो इनकी पार्टी की ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक महिला की आवाज को दबा दिया। 48 घंटे हो गए कंप्लेंट किए, लेकिन स्वाति मालीवाल ने उसकी आवाज नहीं कहा। महिलाओं की आवाज दबाने का काम जो केजरीवाल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम जब तक इस चीज का विरोध करेंगे जब तक कि पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती। तो ये मेरी अल्प परिचय आपको मैं देना चाहता हूँ। और मैं बहुत से चुनाव लड़ा, आप लोगों की दुआ और बुजुर्गों की दुआ, बहुत से हर एक चुनाव में मुझे कांग्रेस ने जिताया और एक ही इलेक्शन 2019 का था, उसमें मुझे थोड़ा सा पीछे हट हो गई। फिर भी परवाह नहीं है, तो अपनी बात तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से हमारे दोस्तों को
अपने बारे में मालूम नहीं होता, क्यों और दूसरे लोग भी ये वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके पूछते भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम 2 विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। शुरू करो। तो ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई भी है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं। पढ़ लिख के वो लोग रास्ते पे आते हैं। ग्रेजुएट बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, डिप्लोमा होल्डर रहने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। और सरकार में इतने नौकरियां खाली है, उन नौकरियों को भी केंद्र सरकार भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी जो गठबंधन है, ये गठबंधन बेरोजगारी के खिलाफ और जो कीमतें इतने ज़्यादा हो गए हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। और मैं पहले ही बोला, एक तरफ अमीर, एक तरफ गरीब, इस जो डिफरेंस है, फर्क है, इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा पहले मेरे 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके, 26 पार्टियां मिलके एक होके लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं, यही दर्शाता है।
और इन लोगों के जो हकूक़ है, रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है, क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीज़ें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है, और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहाँ से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर ये काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहाँ पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहाँ पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहाँ तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो बुर्का उठा के देख रही है, चिट्ठियाँ कहाँ से है, क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा के आप इलेक्शन करते हो? इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। उसके बाद देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई, नेहरू जी ने जो अपना ये लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करें, और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा, अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और दूसरा कहा, हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है, और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं?
पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूँ, आज कुछ सुना मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे थे। एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा दिखाते थे, टीवी वाले को जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको कम दिखाते थे। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीज़ें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए देखो भाई, ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर RSS भी कहती है तो तुम्हारी मदद मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे देश इम्पॉर्टेंट है, सब मिलके चलना इम्पॉर्टेंट है। ये बातें वो तो नहीं करते, या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसके विषय पे भी वो बात नहीं करते। तो हमको, मैं धन्यवाद देता हूं अविनाश पांडे जी का। हमारे साथ आप जिनकी बात सुन रहे थे, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, पार्टी के सभी नेता और प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है।
जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था, वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, और जब वो परीक्षा दे करके घर लौटे तो निराश हो गए क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। नौकरी